हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लिसन एंड लर्न। खुशी क्या है? आपकी ज़िंदगी में खुशी के क्या मायने हैं? हम अधिक खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? जब भी आप किसी से पूछेंगे आप अपने जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, पता है मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा वे खुश रहना चाहते हैं। हैप्पीनेस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में लोग सदियों से सोचते आए हैं और इस टॉपिक पे बहुत कुछ लिखा गया है। हर किसी के पास खुशी पाने का उसका अपना एक पसंदीदा थियरी है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, जिंदगी को कैसे जिए कि खुशी को हम ज़्यादा महसूस कर सके। खुशी का कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि जितना अधिक आप इसका पीछा करेंगे यह उतना ही आपके हाथ नहीं आएगी। जो लोग खुशी को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं वे अक्सर इसके लिए नॉर्म्स डिसाइड करते हैं जिन तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और जितना वे इसे चाहते हैं उतनी ही उनकी खुशी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अपनी ज़िंदगी में परमानेंट खुशहाली कैसे लाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने निगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ज़िंदगी में खुश रहना कैसे सीखे। तो आज इस वीडियो के थ्रू एक ऐसा बुक समरी सुनेंगे जो आपको सिखाएगी कि खुश कैसे रहें। इस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस। इस बुक को मिरियम अख्तर ने लिखी है। साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बारे में अपनी नॉलेज के बेसिस पर मिरियम ने 12 तरह के आदतों के बारे में बात की है जिससे आप अपना कर खुशी महसूस कर सकते हैं। द लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस के एवरी प्रैक्टिस साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, इसलिए हम जानते हैं कि वे काम करती है। फर्स्ट हैबिट, लर्न टू प्ले। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा ज़्यादातर वक्त खेलने में ही बीतता है। हम हर डर से आज़ाद उस पल में जीते हैं। खेलने से माइंड डेवलप होता है, बच्चे फिजिकली भी फिट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा वक्त कम पड़ने लगता है और हम इन सारी एक्टिविटी को छोड़ अपनी ज़िंदगी के कामों में खो जाते हैं। ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए हम खुश रहना छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकाल कर उस काम को करें जो आपको पसंद हो, जैसे डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर आप आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस देगी। सेकेंड हैबिट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें चाहते हो या कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको कृतज्ञ बनना होगा। आप उन चीज़ों को याद करें जो आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जिन चीज़ों के लिए आप शुक्र करते हो वो बढ़ती चली जाती है। हमारा माइंड उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि हमारे पास क्या नहीं है और यहीं से हमारे अंदर निगेटिव थॉट शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हैप्पीनेस फील करने लगते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने से ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करते हैं। थर्ड हैबिट, सेवर द पॉजिटिव। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम मोमेंट्स को जल्दी में जीने लगे हैं। उस पल की खुशी को हम महसूस नहीं कर पाते। नेचर की खूबसूरती को देखना, अलग अलग तरह के खाने का स्वाद चखना और आनंद लेना, अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रेज करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना और उन मोमेंट्स में खो जाना, ये सब हैप्पीनेस का फॉर्मूला है। फोर्थ हैबिट, हार्नेस योर स्ट्रेंथ। हम सभी में पॉजिटिव एनर्जी होती है। करेज, एनर्जेटिक, पावरफुल, फियरलेस, होपफुल, ये सब हमारी पहचान है, हमारी पावर और एबिलिटी है। आपकी ये ताकतें आपको पॉजिटिव रखने में बहुत हेल्प करती है। ये आपकी हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ा देती है। जीवन के डिफिकल्ट फेज में आपको शांत रखती है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके अंदर होप होता है। आप मुश्किल से मुश्किल टाइम को भी आसान बना लेते हो। ये सारा पावर आपके अंदर है, इसलिए अपनी एबिलिटीज को पहचाने और उनका यूज करने के लिए नए तरीके ढूंढे। अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेर सकते हैं। फिफ्थ हैबिट, लिव विथ मीनिंग। आपकी इकिगाई क्या है? उस रीजन को ढूंढिए जिसकी वजह से आप सुबह में एनर्जेटिक उठे। लाइफ में कुछ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सही रास्ता दिखाती है। इकिगाई हमें जीवन में क्योंकि समझ देती है। हम जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसे आप अहमियत दें। जैसे जैसे जीवन छोटा होता जाता है अर्थ की आवश्यकता बढ़ती जाती है और हम यूजलेस एक्टिविटीज़ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सिक्स्थ हैबिट, लर्न ऑप्टिमिज्म। आशावाद सबसे महत्वपूर्ण खुशी की आदतों में से एक है। जब हम होपफुल होते हैं तो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी इजीली टैकल कर लेते हैं। आशावाद
हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाता है। यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट पर भरोसा है तो आप सफलता की गारंटी के लिए प्रयास करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन यदि आप निराशावादी हैं तो आपकी हार मानने की संभावना अधिक है। होपफुल कैसे रहा जाए, प्रैक्टिस से आप इसे सीख सकते हैं। 7th हैबिट, वैल्यू रिलेशनशिप्स। खुश लोगों में दो चीजें समान हैं, उनके अच्छे करीबी रिश्ते और एक्टिव सोशल लाइफ। जब लोगों के पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो उन्हें खुद पे और अपनों पे भरोसा होता है। मुश्किल हालातों से भी वह आसानी से निकल सकते हैं। रिश्तों के बगैर इंसान अधूरा है। उसे अपने गम और खुशी बांटने के लिए भी उसे अपने चाहिए ताकि वह अपने इमोशंस को शेयर कर सके। आप अपने रिश्ते को अहमियत दें, चाहे आप कितना भी सफल हो जाए। अपनों के बगैर वह सफलता अधूरी है। 8th हैबिट, प्रैक्टिस काइंडनेस। दयालुता की कार्य एक जीत है। यह देने वाले और प्राप्तकर्ता को अच्छा महसूस कराता है, रिश्तों के पहियों को गति देता है और सकारात्मक समुदाय बनाता है। परोपकारिता आपके लिए और व्यापक भलाई के लिए अच्छी है। स्वयं सेवा से मददगारों का उत्साह उत्पन्न हो सकता है, जो कम महसूस करने का एक उपाय है और आपकी अपनी परेशानियों से ध्यान भटकाता है। दयालुता के कार्य छोटे और संक्षिप्त, सहज या पूर्व नियोजित हो सकते हैं, लेकिन वे निस्वार्थ स्थान से आने चाहिए। स्वार्थ के लिए कोई अच्छा काम करने से लाभ सीमित हो जाएगा। 9th हैबिट, गेट फिजिकल। आप साइकोसोमैटिक बीमारियों से परिचित हो सकते हैं, जहां मन का शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सोमैटोसाइकिक कल्याण के बारे में क्या, जहां शरीर मन पर सकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है। अगर आप मेंटल हेल्थ चाहते हो तो आपको फिजिकली हेल्दी रहना होगा। सिंपल एक्सरसाइजेज भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ तक कि गहरी सांस लेने का सरल कार्य भी आपकी स्थिति को बदल सकता है और तनाव को दूर कर सकता है और शांति बहाल कर सकता है। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक टैल बेन शाहर ने एक बार कहा था कि एक्सरसाइज न करना और शाद की दवाएं लेने जैसा है। मुख्य बात यह है कि ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज ढूंढे जो दर्द के बजाय आनंद की तरह महसूस हो। 10th हैबिट, टर्न टू नेचर। प्रकृति में समय बिताना एक महान उपचारक है। यह आपके स्ट्रेस को कम करता है, मूड को अच्छा करता है और आपको एक बेहतर स्वास्थ्य में मदद करता है। रिसर्च से यह बात प्रूफ हुआ है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें प्रकृति में 2 घंटे की साप्ताहिक खुराक की आवश्यकता होती है। 11th हैबिट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक रूप है जो ब्रेन के उस हिस्से को डेवलप कर सकता है जो खुशी से जुड़ा है। प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन ने ऐसे लोगों के ब्रेन्स का स्टडी किया जिन्होंने 8 वीक कोर्स किया माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन पे। उस स्टडी से पता चला कि इससे बाय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की अधिक सक्रियता होती है जो सकारात्मक भावनाओं का केंद्र है। 12th हैबिट, स्ट्राइव फॉर सक्सेस। हर इंसान चाहता है कि उसे खुशी और सफलता मिले। खुशी और सफलता के बीच एक मजबूत संबंध है। जब हमें सक्सेस का एक्सपीरियंस होता है तो हमें खुशी मिलती है। जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं वे लोग जीवन में अधिक सफलता का आनंद लेते हैं। जब हम अपने पैशन को अचीव करते हैं तो अच्छा फील करते हैं। इसी अचीवमेंट की वजह से अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी होते हैं। यह केवल प्राइज या अवार्ड जीतने के बारे में नहीं है। अपने गोल्स टारगेट की ओर बढ़ने से आपकी खुशी भी बढ़ेगी, क्योंकि यह आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का एहसास दिलाती है।